हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज है 3.4 और उसका इंट्रोडक्शन। 3.4 जो चैप्टर है आपका वो है नंबर लाइन पर। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन होती है जहां पर आप अपने किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हो। ये आपका फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए पहले थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमें एक इंटीजर को शो करना हो तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। नंबर लाइन ये होती है जिसके बीच में हमारा होता है जीरो। क्लियर? जब आप इसके राइट हैंड साइड जाएंगे तो आप यहाँ पर शो करते हो सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने शो कर दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? जब आप इसके जीरो से आते हो लेफ्ट साइड पर तो हमारे आते हैं सारे माइनस के इंटीजर्स, माइनस के नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। क्लियर है? आपकी बुक में आपको ना बार बार एक वर्ड देखने को मिलेगा इंटीजर। तो बेटा नंबर लाइन पर ध्यान रखना, हमेशा इंटीजर की ही होती है नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, तो उसी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है इतना? आगे देखिए, एक फ्रैक्शन ली बेटा मैंने। आपकी एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन फ्रैक्शन के हैं। अगर मैंने फ्रैक्शन नहीं ली, चलो मैंने बोला -2 को शो करिए, तो आप अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करके -2 को इजीली शो कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे करके शो कर दोगे कि ये रहा -2। मैंने बोला कि प्लस का 2 शो कीजिए, तो आप प्लस का 2 भी शो कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन 9th क्लास में है आप लोग, तो 9th क्लास में सिंपल नंबर लाइन को कोई भी एक होल नंबर या इंटीजर्स को शो करने के लिए नहीं आएगा। आपकी आएगी एक फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन को शो करना होगा नंबर लाइन पर। तो आइए अब देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं नंबर लाइन पर। देखिए पहली फ्रैक्शन मैंने आपके एग्जांपल के लिए ली हुई है 2/3। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप ना ये देखिए कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसमें से इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इधर देखिए, जब आप 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा पहले 0। क्लियर है? क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा था। क्लियर? और जब आपने इसको माइनस किया तो अगेन आ गया 2। यानी कि आप कह सकते हो कि 0 2/3। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने इसलिए कन्वर्ट कराया है क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप अपनी नंबर लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो कैसे। इसका मतलब जो ये 2/3 है ना, होल नंबर निकला 0, इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी 0 से। क्लियर है? अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो जब 0 से आप पॉजिटिव नंबर पे जाओगे तो पहला नंबर 1 मिलेगा ना आपको, तो आप यहां लिख दोगे 1। इतना क्लियर है? अब आ जाइए डिनोमिनेटर में। देखो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है आपको इस वाली लाइन को ना 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 और 2। देखिए 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है आपकी लाइन। अब आपको शो करना है 2/3। तो बेटा पहला पॉइंट तो यही वाला होता है हमारा, 1 2 आ गया, तो आप यहां पर इसको लिख दोगे सेकेंड नंबर पे 2। और बाय 3 क्यों लिखा? क्योंकि आपने इस लाइन के 3 पार्ट्स किए थे, तो ये आपका शो करेगा 2/3 को। इतना क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 7/3 का। तो बेटा सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट में भी कर सकते हो। चलिए इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग बताते हैं। वहां से भी एक्चुअल में एक होल नंबर ही आता है। 7 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से, जब आप 7 को डिवाइड करोगे 3 से, तो बताइए फर्स्ट नंबर क्या आने वाला है? 3 2 जा 6। बस इस 2 को पकड़ लीजिए, इससे आगे आपको जाना ही नहीं है। यानी कि हमारा होल नंबर 2 मिलेगा। क्लियर है? फ्रैक्शन में करना है तो पूरा फ्रैक्शन में कर लीजिए, तब भी आपको होल नंबर देखना है।
पॉइंट में देखना है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आपको होल नंबर आगे वाला ही देखना होगा। क्लियर है? इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपकी लाइन है ना वो 2 से बनेगी, स्टार्टिंग जो होगी वो 2 से होगी। क्लियर? अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर पे चलेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3 आएगा ना, यानी कि ये लाइन 3 तक बनने वाली है। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में, इस लाइन के पार्ट कितने होंगे, जितना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है तो आपको इस लाइन के 3 पार्ट करने हैं। तो देखिए स्टार्टिंग यहां से करेंगे 1 2 3। अब देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट्स हो गए। अब आपको क्या शो करना है, 2 पॉइंट समथिंग, या फिर कह सकते हो 7/3। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, इसको जरा तो इधर देखिए, इसके हमने पार्ट किए थे 3 किए थे ना, अब हमें शो करना है 7/3 को। अब 7/3 को शो करने के लिए 2 होल नंबर मिल गया लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं मिला, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं और इसका फ्रैक्शनल नंबर निकाल लो। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 1/3, ठीक है, 2 1/3। अब आपको 1/3, 2 तो यहाँ मिल गया, 1/3 को शो करना है ना, तो इसके बाद आप काउंट करोगे 1 नंबर पर ही मिलेगा आपको 1/3। यहाँ पर है आपका 2/3 और लास्ट में आपका है 3/3। क्लियर है? तो हमें क्या शो करना था, हमें करना था 2 1/3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1/3। तो ये वाला एक्चुअल में पूरा नंबर जब आप काउंट करोगे यहां तक का, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1/3। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं -14/3 को कैसे शो करेंगे। तो सबसे इजी तरीका वही है कि इसको पहले आप एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने 3 से जब 14 को डिवाइड किया, 3 4 12 आया 2। आप इसे लिख सकते हो 4 हो गया आपका होल नंबर और ये दोनों मिलके आपकी बनती है एक फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर आपका माइनस का था तो -4 भी आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, नंबर लाइन जब आप शो करोगे ना तो स्टार्ट कहां से होने वाली है, -4 से। ठीक है, और अब यहाँ पर दूसरा नंबर -4 के बाद -5 लिख देंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए डिनोमिनेटर है 3, यानी कि इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड और तीसरा वाला पार्ट ये वाला। क्लियर है? हमारी लाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या शो करना है, देखो -4 क्या काम करा था कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा ये बताने का। ठीक है, अब आपको देखना है 2/3, तो ये हमारा है 1/3 और ये हमारा है 2/3, ये वाला पॉइंट। तो आप यहाँ पर इसको शो कर देंगे 2/3। और अब ये पूरा जो हिस्सा है ना बेटा, ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है 4 -4 2/3। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं माइनस का ही। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 से 20 को, तो जब 3 से 20 को मैंने डिवाइड किया तो हमारा होल नंबर मिलेगा 6। ठीक है, तो ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी 6 2/3 और वो भी माइनस की। ठीक है, अब आप मेरे को इस नंबर को नंबर लाइन पर शो करके कमेंट करो, मैं आपका चेक करूंगी सही है या गलत है। चलिए इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था किसी एक नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन है, या फिर वो कोई भी इंटीजर है, उसको कैसे शो करते हैं नंबर लाइन पर। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज में आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर्स दे दिए, 3 इंटीजर्स दे दिए और वो भी बोला गया है कि आपको ये शो करने हैं ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। क्लियर है? अब देखो बेटा, मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ना, वो ये बताया था कि कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर को शो कर रहा है, जैसे कि 4, डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है आपका, तो आप इस लाइन के 4 पार्ट्स ही करोगे। क्लियर है?
1 2 3 4, 4 पार्ट ही होंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। अब नंबर लाइन को 3 में डिवाइड करें, 4 में करें या 2 में करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने हिसाब से पहले आपने एक ही नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन एक होल नंबर लिख दिया, देन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर एक होल नंबर लिख दिया, देन 1 2 3 4 5 6 7 में करके फिर एक होल नंबर लिख दिया। इस तरीके से आप अपनी नंबर लाइन को डिवाइड नहीं कर सकते। जो नंबर लाइन है ना वो इक्वली डिवाइड होती है, क्लियर है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि नंबर लाइन में तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंज करना है हमें यहाँ करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सेम करना आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर मेरे डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाएं, है ना। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर का एक कॉमन नंबर ले लीजिए। आप अगर ऑरल कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। आपको एलसीएम से पता लग जाएगा कि इनका कॉमन नंबर क्या आ रहा है, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12, यानी कि इनके बीच का कॉमन नंबर जो आएगा वो आएगा 12। अब मुझे बताइए मैं अपनी इस फ्रैक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। आप कहोगे मैम 4 से कर दीजिए, ठीक है। अगर नीचे 4 लिख रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी 4 लिखना पड़ता है, ठीक है। 4 2 8 और 4 3 12 हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से, क्यों, ताकि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। तो ठीक है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ गया -15, क्लियर है। अब ये आपकी है एक मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए सिंपल फ्रैक्शन में। वो कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो नंबर आया उसको ऊपर प्लस, 2 1 2, 2 में 1 को ऐड कीजिए तो आएगा 3। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, इसका मतलब आ गया 3/2, क्लियर। अब इस 3/2 में आपको क्या लाना है, 12 लाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया आपका 18/12। इतना क्लियर हो गया। ये काम मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्यों किया है, ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, और डिनोमिनेटर सेम होने से हम हमारी लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें होल नंबर जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। डिवाइड करोगे जब आप 12 से 8 को जब आप डिवाइड करोगे तो होल नंबर आएगा 0, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे 0, 8/12 भी रहेगा ये तो, ठीक। इसका देखिए होल नंबर क्या आएगा, जब आप 12 से 15 को डिवाइड करोगे तो 12 1 12, नीचे बचेगा रिमाइंडर में 3, तो होल आया 1 और ये आ गया 3/12, क्लियर। सेम इसको कीजिए तो इसका आपका आएगा 1 1/2, ठीक है। इसको कीजिए तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12 1 12, ठीक है। एक मिनट, इसको तो हमें करना ही नहीं था ना, यहाँ पर तो 2 था ना, इसकी डिनोमिनेटर को हमने यहाँ सॉल्व किया है, यानी कि ये वाला नंबर होगा। 12 1 12 बचेगा 6, तो 6/12। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन जो शुरू होने वाली है हमारी वो 0 से भी हो सकती है, लेकिन 1 भी आ रहा है हमारा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, और शायद एक माइनस का भी आ रहा है ना, ये माइनस का भी है, क्लियर। तो अभी के लिए मैंने ना 0 यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक। तो आपको देना है 0 के बाद इधर जाएगा आपका 12 पे, थोड़ा सा और इधर लेते हैं अपनी 0 को, ठीक है। हमें डिवाइड करना है 12 पार्ट पे, तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट हो गए। और जैसे ही 12 काउंट करोगे आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। अब 8/12 कहाँ मिला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिला था ना, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 8/12, यानी कि
ये था हमारा 2/3, 2/3। समझ में आया? नहीं आया तो दूसरा देख लीजिए। माइनस वाले को मैं अभी बाद में सॉल्व करूंगी, वो इधर आना है, पहले प्लस वाला ले लेते हैं। 1 के बाद 6/12, तो चलिए वापस 12 पार्टीशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही 12 आया वहां आपको 2 मिलेगा, ठीक है। अब देखना है हमें 6, तो इसके बाद 6 देखना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये वाला नंबर आया ना आपका 6। तो ये नंबर हमारा क्या था एक्चुअल में? ये हमारा था 1/2। कौन सा? ये वाला नंबर आया समझ में? अब देखते हैं चलो माइनस का। माइनस का 1 आ रहा है, तो ठीक है, पहले माइनस का 1 ले लीजिए नंबर लाइन को ब्रेक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आते ही हमें -1 मिल जाएगा, लेकिन ये नंबर -1 के बाद मिलेगा। क्लियर? क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर -1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि नंबर लाइन और इधर चलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे ही 12 आया आपने दिया -2, क्योंकि ये नंबर हमें मिलने वाला है -1 और -2 के बीच में। अब काउंट कर दीजिए 3, तो 3 काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि ये वाला। तो यहां पर आपका शो होगा -1 3/12। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -2 एंड 1/4, -1/2 एंड 1/4। ठीक है, आपको ना कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो कि बिल्कुल इनके बीच में हो। तो देखो बेटा, जब भी आपको ना बिटवीन रैशनल नंबर पूछ ले फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले काम आप अपनी फ्रैक्शन को ना उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर 4 है ना, तो आप यहाँ पर 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। आपको कितने रैशनल नंबर पूछे थे? 3 पूछे थे ना, तो इधर देखो, ठीक है, कर दिया। 4 था ना, 2 लाना है ना, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। तो अब इधर देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, जरा न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर के बीच में कितने नंबर आपको मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं -2 के बाद, ये तो हमें देखना ही नहीं है। आपको -1 मिल जाएगा, नंबर लाइन के हिसाब से देखना, ठीक है, जहां 0 होता है। -1 फिर 0 मिलेगा, देन 1 मिलेगा। क्लियर है? लेकिन आपको तो इन दोनों के बीच के नंबर बताने थे ना, और इन दोनों के बीच में हमें मिल रहे हैं सिर्फ 2 नंबर। अब देखिए, हमें मिलते हैं 2 नंबर, लेकिन हमें चाहिए थे 3 नंबर्स, ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों के बीच का ना गैप और बढ़ाना पड़ेगा ताकि मुझे 2 से ज्यादा नंबर मिल जाएं। तो एक काम करते हैं, इनको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब मैं दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो डिनोमिनेटर मेरा सेम ही रहेगा। 2 2 4, 4 2 8, 2 1 2 एंड 4 2 8। क्लियर है? देखो इनके बीच में नंबर्स कितने आ रहे हैं? -4 के बाद -3, -2, -1, 0 और भी नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 1 भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 तो हमें लेना ही नहीं है ना। और इनके बीच अपॉन में डिनोमिनेटर में 8 है, तो ऑब्वियसली सबके नीचे 8 ही है हमारा। इतना क्लियर है? अब आपको इन दोनों के बीच में निकालने थे, तो आप कोई भी 3 नंबर लिख सकते हो। तो हमारे नंबर हो गए -3/8, -2/8, -1/8। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल सा है, बोला सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है? -1/4 प्लस 5/12। यहाँ पर देखो ब्रैकेट का कोई लेना देना है नहीं, तो आप पहले ब्रैकेट हटा दो। इसी से देख के आपको पता चल जाएगा कि सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो जो इनका एलसीएम है वो आएगा 12। आप चाहो तो फैक्टर करके देख लेना, ठीक है। 4 के टेबल में 12 आता है, 3 नंबर पर 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस 12 के टेबल में 12 आता है 1 नंबर पर,
5 1 जा 5। क्लियर है? अब 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 12, 2/12। इनको कट कर दीजिए, आ जाएगा 1/6। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। इफ ही मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक? एक टेलर है जिसके पास कुछ कुर्ते का कपड़ा है, कुछ सिल्क का कपड़ा है बेटा, वो ये है, और एक कुर्ता बनाने के लिए उसे जितना सिल्क की जरूरत पड़ती है वो ये है। ठीक है, आपको पूछा था नंबर ऑफ कुर्ताज, तो एक बात का ध्यान रखना, जब आपके पास कोई भी चीज टोटल क्वांटिटी में हो और आपसे उसका नंबर पूछा जाए किसी भी चीज का, तो आप हमेशा डिवाइड करते हो बड़े वाले अमाउंट से छोटे वाले अमाउंट को। क्लियर है? तो इधर हमारे पास कुर्ते का जो फाइन सिल्क था वो ज्यादा था, हमने डिवाइड कर दिया जितना हमारे वन कुर्ते में यूज हो रहा है सिल्क। क्लियर है इतना? अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन था, मैंने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। देखिए कैसे, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको ऊपर प्लस कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको प्लस कर देंगे ऊपर। ठीक है, अब बीच में जब डिवाइड का साइन होता है ना फ्रैक्शन में, तो आप हमेशा उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और इस वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 4/9। 4 से 4 कट गया, कट के आ गया आपका 7। तो आपके कितने नंबर ऑफ कुर्ताज बन सकते हैं? 7 कुर्ताज। क्लियर है इतना? आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, बोला गया है इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए, अगर इनके बीच के नंबर की बात करें तो आप देखोगे लास्ट टर्म 15 है, उसके नेक्स्ट टर्म में 16 आ गई, इनके बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं। तो इनके बीच में नंबर्स निकालने के लिए आप यहाँ पर एक जीरो एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि डेसिमल के बाद लास्ट में अगर आप जीरो लेते हो तो हमारे क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं आता, लेकिन हमारा काम हो गया, अब हमें 50 से 60 के बीच में बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं। देखिए 3.14151 सेकेंड नंबर हो जाएगा, 152 थर्ड हो जाएगा, 153 154 155 एंड सो ऑन। जितने भी आपसे पूछे जाएंगे आप इस नंबर को निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले पहले यानी कि लास्ट में आप ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में जो नंबर लिख सकते हो वो है 59। क्लियर है?